हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया एनएआर में अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास तक जो है वो हम एनएआर हमने स्टार्ट करी थी पिछली क्लास में, और एनएआर के दो एग्जांपल हमने पढ़ लिए थे। एक तो एचसीएन के साथ रिएक्शन, या यू कहो एडिशन ऑफ एचसीएन, है ना, कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उन पर एचसीएन का एडिशन कैसे होता है। और NaCN के एडिशन में तो हमें एसिडिक मीडियम, HCN के एडिशन में हमें बेसिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है, सारी बातें हमने करी थी। इसके अलावा हमने बात करी थी NaHSO3 का एडिशन, कि कार्बोनिल कंपाउंड पर NaHSO3 का एडिशन हम कैसे करवाते हैं। लास्ट क्लास तक हमने यहां तक डिस्कशन किया था, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक जो है वो हमारा यही है भैया, एग्जाम्पल्स ऑफ NaR, है ना। ये टॉपिक की बात हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ NaR के आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, है ना। और इन एग्जांपल्स में जो तीसरा एग्जांपल है ना अपने पास, वो है भैया रिएक्शन या एडिशन ऑफ अल्कोहल, या रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल, है ना। कि हमें क्या करवानी है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवानी है ना। अब भैया बात ऐसी है कि जैसे हमारे पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। तो यहां पर जो ये है, मान लो कोई एल्डिहाइड, तो रिएक्शन हम जब करवाते हैं ना ROH के साथ, मैं तुम्हें बता देता हूं, ROH के साथ रिएक्शन जब होती है तो यहां पर रिएक्शन में ड्राई HCl एसिडिक मीडियम काम में लेते हैं। ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल होती है ना। अब रिवर्सिबल क्यों होती है ये भी हम बात करेंगे। और दूसरा, HCl की जरूरत क्यों पड़ती है, एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी अभी हम समझेंगे। यहां पर दो केस हो सकते हैं, एक तो जो है वो ROH का 1 मोल है, ठीक है। एक दूसरा, यहीं पर हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन ROH के साथ करवाई। अब इसका जो वो 2 मोल हो सकता है या फिर यहां पर एक्सेस में हो सकता है ये, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी ड्राई HCl जब रिएक्शन होगी तो यहां पर देखो जरा कि एक कंपाउंड बनेगा H, और ये R, यहां आएगा OH और यहां आएगा OR, है ना। कि भाई एक ही कार्बन पर OH और OR ये दोनों के दोनों जो है वो जुड़ेंगे और 1 मोल के साथ रिएक्शन होगी। इसको हम बोलते हैं भैया हेमी एसिटल, ठीक है। और दूसरा, अगर 2 मोल के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर बनता है भैया एक ही कार्बन पर 2 OR आ जाएंगे, यहां पर OR और ये OR, इसको हम बोलेंगे एसिटल। तो एल्डिहाइड से तो बनता है क्या, हेमी एसिटल या एसिटल, है ना। हेमी एसिटल तो कब बनेगा, जब 1 मोल अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तब तो हेमी एसिटल, और 2 मोल अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे एल्डिहाइड पर, या यूं कहो कि जब एल्डिहाइड पर आप एक्सेस में अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, एसिटल बनेगा, ठीक है। फिर देखो जरा कि अगर यही एल्डिहाइड की जगह जो है वो अपने पास कीटोन हो, ये तो क्या है एल्डिहाइड, और इसकी जगह अगर कीटोन है जैसे R और ये R, ठीक है, और वही ROH, एक तो आपने इसकी 1 मोल की रिएक्शन करवा रखी है, रिएक्शन होगी वही ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो जब रिएक्शन हुई तो यहां पर बनेगा RCR, यहां आएगा क्या OH और ये OR, एक ही कार्बन पर OH और OR दोनों है। तो देखो एल्डिहाइड से तो बनता है एसिटल या हेमी एसिटल, जबकि कीटोन से बनता है कीटल या फिर हेमी कीटल। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा कीटोन से बना, इसको हम बोलेंगे हेमी कीटल, ठीक। और ठीक ऐसे ही अगर आप जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ 2 मोल अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे ROH, ये है भैया 2 मोल, या फिर बोल दो आप ये है एक्सेस में, है ना, और ये अपने पास क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो 2 मोल की रिएक्शन करवाओगे कीटोन की, है ना, तब जो है वो यहां पर वही रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस पे होगी भैया, ड्राई HCl, ठीक। तो यहां पर एक ही कार्बन पर 2 OR आ जाएंगे, ये OR और ये OR, इसको हम बोलेंगे क्या, कीटल, ठीक है। तो भैया ये ही ध्यान में रखना है, 1 मोल की रिएक्शन करवानी है या 2 मोल। इस रिएक्शन को हम वास्तव में काम में लेते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, है ना, उसको बचाने के लिए काम में लेते हैं। कैसे, आगे बात करेंगे। तो यहां देखो जरा कि सबसे पहला पॉइंट यही है, आपको ये ध्यान में रखना है कि when 1 मोल या 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल of alcohol reacts
विथ, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, देन हेमी एसिटल, हेमी एसिटल और एसिटल। अच्छा एक चीज और कि जैसे कीटोन के केस में हेमी कीटल और कीटल बनता है ना, बहुत सारी बुक में आप ये देखोगे कि कीटोन के केस में भी इसको हेमी एसिटल बोलते हैं और इसको जो है वो एसिटल बोलते हैं। ये जो है वो आप इसको एसिटल भी बोल सकते हो, कीटल भी बोल सकते हो। कीटोन के केस में कोई जरूर नहीं है आप कीटल बोलो, कई जगह जो लिखा होता है इसको हेमी कीटल की जगह हेमी एसिटल लिखा होता है, इसको कीटल की जगह एसिटल लिखा होता है। तो अगर ऐसा भी है तो भी वो सही माना जाएगा। तो हेमी एसिटल और एसिटल, ठीक है, देन हेमी एसिटल और एसिटल विल फॉर्म while ketone will form हेमी कीटल और कीटल, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। अब ये रिएक्शन कैसे चलती है हमें तो ये समझना है, इसकी मैकेनिज्म समझना। भैया बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, देखिएगा। भैया ये रिएक्शन जो है वो आखिर होती कैसे है ये हमें समझना है, और यहीं से हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन में HCl की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। हाँ भैया देखो समझो कि कंडीशन ऐसी है, मैकेनिज्म इसके हम समझते हैं। आप चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, है ना, रिएक्शन दोनों में ही एक ही तरीके से होगी। जैसे ये कार्बोनिल है, ये CO, अब हमने HCl ले रखा है, तो यार HCl सबसे पहले टूटेगा H+ और Cl- में, और हमें पता है सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होनी है, एसिड बेस रिएक्शन ही होनी है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर देगा किसको, H+ को, और ऑक्सीजन ने H+ को लोन पेयर दिए तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ये ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। क्लियर है बात। नेक्स्ट स्टेप पे जो क्या होगा कि अब हमारे पास बारी आई किसकी, ROH की। अच्छा ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, पूरी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है ना। ROH की बारी आई, और ROH जो है ये यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर अटैक करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास। तो हमें मिलेगा यहाँ पर OH, और यहाँ आया OR और ये H, ठीक है। और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से जो वो H+ को बाहर कर देगा, ये H+ बाहर हुआ, और यहाँ पर आया OH और OR। ये तो बना भैया क्या, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल, अगर कीटोन है तो कीटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो अपने पास बन गया। रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, अगर आपने अल्कोहल एक्सेस में ले रखा है तो रिएक्शन इसके आगे चली जाएगी। कैसे, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है ना, तो एसिडिक मीडियम में ये वाला ऑक्सीजन वापस से जो क्या करेगा, इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, और H+ को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये H ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या आया, OR। नेक्स्ट स्टेप में जो हो, क्योंकि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से जो वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और वाटर बाहर हुआ तो हमारे पास ये H2O बाहर, पीछे देखो एक ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड क्या, आयन बनेगा, कार्बोकेटायन है, और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर वापस से एक और मॉलिक्यूल जो वो ROH का अटैक होगा, तो ये ROH जो हो यहाँ अटैक करेगा, और अटैक हुआ तो यहाँ पर एक OR तो पहले से था, एक OR और ये H, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और यहाँ से जो है जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए तो ये एक कार्बन पर इस बार 2 OR आ गया, ये OR और ये OR। ये क्या है, ये है एसिटल, या फिर इसको आप बोल सकते हो कीटल, अगर कीटोन से बना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। अब सवाल ये है कि यार यहाँ एसिडिक मीडियम की क्या जरूरत पड़ गई, कि हमने एसिडिक मीडियम ही काम में क्यों लिया। तो मेरे भाई एसिडिक मीडियम की जरूरत ये है कि जो अल्कोहल है ना, ये होता है एक वीक न्यूक्लियोफाइल, आसानी से अटैक करता नहीं। तो अल्कोहल के केस में केवल अल्कोहल लोगे तो रिएक्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है थोड़ी सी, रेट ऑफ रिएक्शन
भी कम रहती है, रिएक्टिविटी भी कम रहती है। तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम काम में लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि भाई कार्बोनिल की रिएक्शन हम क्या करवाते हैं, एसिडिक मीडियम में जब करवाते हैं तो यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम HCl काम में लेते हैं, यहाँ पर ड्राई HCl काम में लेते हैं ना। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ कि ड्राई HCl और या फिर एसिडिक medium is used in this reaction because alcohol is a weak nucleophile and in presence of HCl, reactivity of carbonyl group या carbonyl compound will be increased for NAR, ठीक है, for NAR, ठीक है। तो NAR के लिए जो रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ तो भाई देखो जरा कि अब एक पॉइंट और ध्यान में रखना आपको कि ये जो भी हेमी एसिटल और हेमी कीटल ये जो भी होते हैं ना, एसिटल कीटल, ये सारे के सारे जो है वो एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। और एसिडिक मीडियम में इनका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस अपने आप हो जाएगा और रिएक्शन किधर आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी। हमने पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल करी है ना। एसिडिक मीडियम में हमने ये कहा है कि यार रिएक्शन किधर आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी, एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ। कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम रहेगा किस किस के बीच में, एल्डिहाइड, कीटोन और फिर हेमी एसिटल और एसिटिल के बीच में। कहने का मतलब बेसिक मीडियम में आप मैं इसको यूं लिख देता हूं कि भाई इन एसिडिक मीडियम है ना, हेमी एसिटल या एसिटल या हेमी कीटल, ठीक है, या फिर कहो कीटल, आर अनस्टेबल एंड विल बी हाइड्रोलाइज्ड to gives एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो भैया जी एसिडिक मीडियम में तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बेसिक मीडियम में रेस्पेक्टिवली स्टेबल होते हैं, बट इन बेसिक मीडियम दे आर रेस्पेक्टिवली स्टेबल, ठीक है। तो भैया बेसिक मीडियम में ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। HCl क्यों काम में लिया ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखना कि कोई भी अपने पास जो है वो अल्कोहल हो सकता है, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन आप कार्बोनिल के साथ करवा सकते हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पर। हाँ भैया, कि जैसे हमारे पास है यहाँ पर CH3 CO और ये है H, रिएक्शन हमने करवा दी इसकी C2H5OH और साथ में है यहाँ पर H+ और ये है भैया एक्सेस में। तो अगर एक्सेस में है तो आप क्या बनाओगे, पहली बात तो रिएक्शन कैसी रहेगी, रिवर्सिबल रहेगी। सीधा सा काम है, 2 मोल जो है वो आपको क्या करने हैं, अल्कोहल के जोड़ने हैं, C2H5 और यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, OC2H5, ठीक। और जैसे आपको ये कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, ये कीटोन है, रिएक्शन जो है वो CH3OH और इसके 1 मोल की रिएक्शन हमने करवाई और वही H+ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में। तो सीधा सा काम, एक कार्बन पर तो OH आ जाएगा, एक कार्बन पर क्या आ जाएगा, OR। रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, एक पॉइंट है कीटोन्स, NCERT का पॉइंट है, तो ध्यान में रखना कीटोन्स रिएक्ट्स विथ ग्लाइकोल्स, ठीक है।
टू गिव्स साइक्लिक कीटल्स। ठीक है भैया, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि कीटोन जब ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करते हैं ना, अब ग्लाइकोल क्या होते हैं, तो ग्लाइकोल जो है वो कंपाउंड्स का एक ग्रुप है ना, जिसमें एक से ज्यादा OH होते हैं। तो आप ये समझना कि जैसे कोई भी कीटोन है अपने पास, ये कीटोन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने ग्लाइकोल के साथ करवाई, मान लो ये है एथिलीन ग्लाइकोल, इसके साथ रिएक्शन करवाई, ठीक, और वही ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी भैया, है ना, और रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो है वो ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और पीछे जो इस तरीके का एक कंपाउंड बनेगा, ये है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल। ठीक है, तो साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन होता है, और ये एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है जो कि नीट में भी आया हुआ है। इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन से हम सिन और एंटी डाइओल जो होते हैं, विसिनल डाइओल, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना, कि केवल और केवल जो है वो यहां पर जो ग्लाइकोल है ना, वो सिन ग्लाइकोल होना चाहिए। दिस ग्लाइकोल शुड बी सिन विसिनल डाइओल, डाइओल, केवल सिन विसिनल डाइओल ही जो है वो साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करेंगे, एंटी वाले फॉर्मेशन नहीं करेंगे। कहने का मतलब एंटी के साथ रिएक्शन नहीं होगी, दोनों OH अपोजिट में हो जाए तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना, ओनली सिन विसिनल, इसको मैं ऐसा बोल देता ग्लाइकोल, है ना, रिएक्ट्स विथ कीटोन टू गिव्स साइक्लिक कीटल। ठीक है, तो साइक्लिक कीटल के फॉर्मेशन के लिए जो है केवल सिन विसिनल डाइओल जो होंगे, जिनमें दोनों OH एक ही तरफ होंगे, वो ही रिएक्शन करेंगे कीटोन के साथ। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सिन एंड एंटी विसिनल डाइओल। ठीक है, तो भैया सिन और एंटी विसिनल डाइओल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। नीट का क्वेश्चन ये था कि आपको ये बोल दिया कि जैसे सिन डाइओल और एंटी डाइओल को, इन चारों में से कौन से रिएजेंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो जो है वो एक था यहाँ पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो केवल सिन वाला रिएक्शन करेगा, एंटी वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है, तो ये है अल्कोहल के साथ रिएक्शन, सिंपल सा काम है ना। और अब इसके बाद में हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखिएगा पानी के साथ कैसे रिएक्शन होगी। चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर, या एडिशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हो आप, सीधा सा काम है। हाँ जी, रिएक्शन या एडिशन ऑफ वाटर। देखो सेम टू सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी। ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है ना, हमें वाटर की रिएक्शन हम करवाएंगे, ठीक है, और वही H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। मैं डायरेक्टली मैकेनिज्म ही इसमें लिख देता हूं। तो H+ की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ। तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, और यहाँ पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में जो हो क्या होगा, वाटर का अटैक होगा, और वही एसिडिक मीडियम की क्यों जरूरत पड़ती है यहाँ पर भी, क्योंकि वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए, तो हमें यहाँ पर मिला OH, यहाँ पर आया OH, H, और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा OH और ये OH। भैया जी एक ही कार्बन पर 2 OH है, ये कंडीशन अनस्टेबल है, तो इसलिए रिएक्शन किधर आ जाती है, पूरी की पूरी बैकवर्ड आ जाती है अपने आप। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, रिएक्शन किधर आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी। ये बनेगा अपने पास जेम डाइओल। ठीक है, तो जेम डाइओल अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्शन किधर चलती है, बैकवर्ड चली जाती है, और जो है वो आप बोलोगे कि एल्डिहाइड की तरफ या कीटोन की तरफ जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। तो मैं ये लिख दूंगा जेम डाइओल्स आर अनस्टेबल,
एंड फॉर्म्स एल्डिहाइड या कीटोन्स बाय लूजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जेम डाइऑल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करके। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास कंडीशन है। चलो नेक्स्ट जो है वो आपको इसमें ध्यान में रखना है, लेकिन एक कंपाउंड है भैया क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जी जो क्लोरल हाइड्रेट होता है ना, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबल होता है। देखना समझना कैसे कि क्लोरल कंपाउंड जो है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये CHO है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमने सेम टू सेम, पहले एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शन करवाई, ये इसको लोन पेयर देगा, और लोन पेयर जब दिया तो हमारे पास कंडीशन ऐसी। अच्छा, ये कंपाउंड वैसे भी हाईली रिएक्टिव है NaR के लिए, क्यों? क्योंकि Cl का जो -I क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा, तो आप एसिडिक मीडियम नहीं भी लोगे तो भी यहाँ रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पर आया CH, ये डबल बॉन्ड O और ये H, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पर वाटर का अटैक होगा, और वाटर का अटैक होगा, इस बॉन्ड पर अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन पर चले गए। तो हमें जो है यहाँ पर ये मिला Cl, Cl, और यहाँ पर आएगा क्या अपने पास, CH, और ये OH, और ये है OH, इसको मैं U लिख रहा हूँ, OH, और ये है OH। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक क्या हो जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये है क्लोरल हाइड्रेट, दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ना, इसमें इस तरीके से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना। और बाकी तो एक कार्बन पर जब भी 2 OH आते हैं, या यू कहो एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH जब भी आएंगे, तो वो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होगी, वहां से अपने आप वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया भैया हमारे पास रिएक्शन विथ वाटर। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है भैया जी रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हम पढ़ने वाले हैं NaR में। फिर देखो NaR में गिरगनार्ड के साथ रिएक्शन हो गई, या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो गई, है ना, एल्डिहाइड कीटोन की, लेकिन गिरगनार्ड रिएजेंट को हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर गिरगनार्ड की रिएक्शन अभी हम नहीं देखेंगे। इसके बाद में जब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होगी, तो हम कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन में 3 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एल्डोल, केनिजारो और हेलोफॉर्म। ये तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो ध्यान में रखने हैं। बहुत सारी चीजें भी इसमें, मैकेनिज्म वगैरह भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो लास्ट जो अपने पास 5वीं रिएक्शन है ना, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है भैया जी, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। देखो कि ऐसा है कि हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। रिएक्शन जो है वो हमने करवाई इस तरह के कंपाउंड के साथ। भैया ये Z है ना, Z कुछ भी हो सकता है, जैसे Z की जगह अगर H हुआ तो ये अमोनिया हो जाएगा, Z की जगह अगर R हुआ तो ये 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा, Z की जगह अगर OH हुआ तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के, यहाँ Z बदल बदल के हम बात करेंगे तो वो अमोनिया के सारे डेरिवेटिव होंगे ना। तो यहाँ जब रिएक्शन होती है तो भैया pH जो है वो होती है 4 से 4.5, यानी कि वीकली एसिडिक।
ठीक है, मीडियम। वही एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है यहां पर भी, क्योंकि भैया ये सारे के सारे जो है ना वो क्या होते हैं, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आप कहोगे सर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग कौन है? यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कोई नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा भैया। सबसे पहले वही एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ओवरऑल इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो ये कंपाउंड बनेंगे अपने पास Z, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। और रिएक्शन जो है ना इसकी मैकेनिज्म है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम जो है ना वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। अब इसकी मैकेनिज्म हम पहले समझते हैं, देखिएगा मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं बोलूंगा रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो रिएक्शन जो है ना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है। अब यार ये क्या है, क्या कहने का मतलब इसमें पहले तो न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा और इसके बाद जो है वो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब कैसे होगा ये तो समझना कि सबसे पहले तो हमें पता है कि कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। मीडियम कैसा है, एसिडिक है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई तो हमें जो है वो ये मिला। एसिड बेस रिएक्शन क्यों करवानी है, क्योंकि भैया रिएक्टिविटी कम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इसकी कम है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगा NH2 और ये Z, ये यहाँ अटैक करेगा। अब अटैक आसानी से होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो हमें यहाँ पर ये मिला भैया OH, ये आया नाइट्रोजन, ये H, ये Z, और नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ से जो H+ बाहर हुआ और ये आया अपने पास OH, यहाँ आया क्या NH और ये Z, ठीक है। ये कंडीशन आएगी। अब देखो यहां तक तो हो गया, लेकिन भैया ये कंडीशन जो है वो क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है। यहां से अभी और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। देखना कैसे, कि भाई अपने पास मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में ये वाला ऑक्सीजन जो है इसका वापस से प्रोटोनेशन होगा, और वापस से प्रोटोनेशन होगा तो ये OH, और ये यहां पर देखो क्या बन रहा है, ये NH और ये Z, ठीक है। तो वाटर बन रहा है, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहां से वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2 जैसे ही बाहर हुआ, इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये वाला नाइट्रोजन जो है ना वो इसके साथ क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और ये वाला कंपाउंड जो है वो मिलेगा आपको। और यहाँ नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव, वही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, और ये इसने H+ को बाहर कर दिया, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या आया, Z। ये लो जी, इस तरीके से रिएक्शन चलती है। तो रिएक्शन कौन सी हुई, एडिशन एलिमिनेशन। देखो यहां से यहां तक आप ये बोल सकते हो कि यहां से लेके यहां तक तो है NAR, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर इसके आगे अब यहां से लेके यहां तक की ये जो रिएक्शन है ना, ये है कौन सी, एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये है भैया कंडीशन। तो पहले तो ध्यान में रखना कि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कि इनमें से किसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो नाइट्रोजन मतलब अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव जो होंगे ना उनके साथ इस तरीके की रिएक्शन होगी। वीकली एसिडिक मीडियम में होगी रिएक्शन, पीएच जो 4 से 4.5 के आसपास होगी। वीकली एसिडिक क्यों, क्योंकि भैया वही अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको जो है वीकली एसिडिक मीडियम की जरूरत यहां पड़ती है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखना कि कौन कौन से हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स है, हमें तो ये चेक करना है। इसी रिएक्शन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, डिटेल पढ़ रहे हैं कि आखिर कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव हमारे पास है। हाँ जी, देखो कि भैया रिएक्शन एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। ये इस तरीके की रिएक्शन है, H2N और ये है Z, ठीक है। और यहाँ एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। आपने ओवरऑल इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो ये कंपाउंड बना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर Z की जगह जो है वो हम लेते हैं H, ठीक है, N2,
और ये है H, और Z की जगह अगर H हुआ तो कंपाउंड क्या है, ये है अमोनिया। तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो हो क्या हुआ, बाहर हुआ। वही H+ भैया प्रेजेंट है, ये ध्यान में रखना, मैं बार बार H+ H2O जो है यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो जब रिएक्शन हुई तो कंपाउंड ये वाला बना, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आया, NH। आप देखो जरा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब तो उसको बोलते हैं एमाइन, है ना। तो ये है अपने पास यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं इमाइन या इमीन, ठीक। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन जब करवाओगे तो बनेगा इमीन। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स में ये हमारे पास जो यहां पर है सबसे पहला R, कि Z की जगह आपने क्या कर दिया, R कर दिया। तो जैसे Z की जगह R हुआ तो ये हो गया भैया 1 डिग्री एमाइन। तो जब रिएक्शन होगी वही ऐसे H2O बाहर हुआ, और H2O बाहर हुआ तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा R, ये वाला कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं शिफ बेस। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछता है कि एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल की रिएक्शन इनमें से किसके साथ करवाने पर शिफ बेस का फॉर्मेशन होता है। तो शिफ बेस का फॉर्मेशन होता है अगर आप रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की करवाओगे किसके साथ, 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो शिफ बेस का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। और एग्जाम में आया हुआ भी है। एक होता है शिफ्ट टेस्ट, भैया शिफ्ट टेस्ट अलग होता है, वो एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, और शिफ्ट टेस्ट की बात हम बायोमोलिक्यूल में करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में शिफ्ट टेस्ट के बारे में दिया हुआ, केवल शिफ्ट टेस्ट लिखा हुआ है, होता क्या है ये नहीं दिया हुआ है ना। तो यहां पर एक तो शिफ्ट टेस्ट होता है वो अलग है, ये शिफ्ट बेस है। ध्यान रखना क्या होता है शिफ्ट बेस, कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब हम 1 डिग्री एमाइन के साथ करवाते हैं तो शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होता है। फिर चलो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर जो है वो कंडीशन ऐसी है कि ये हमारे पास कार्बोनिल रिएक्शन दूसरे किसी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, आप यहां से हाइड्रोजन हटाते जाओ, हाइड्रोजन की जगह कभी R लगा दिया, कभी OH लगा दिया, कभी फिनाइल लगा दिया, कभी NH2 मतलब ये सारी चीजें जो आप हाइड्रोजन की जगह लगाते जाओ तो आपको अमोनिया के डेरिवेटिव मिलेंगे, है ना। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो इस तरीके का एक कंपाउंड मिलेगा आपको, इसको हम बोलते हैं भैया ऑक्साइम, ठीक है। कि भाई अच्छा यहां पर Z क्या है, Z है OH, तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। कि अगर आपने H हटा के OH लगा दिया तो ये तो है हाइड्रोक्सिल और ये क्या है एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो ऑक्साइम बनते हैं, और ये आपने GI में भी पढ़ा होगा, ऑक्साइम GI शो कर सकते हैं। अगर कार्बोनिल की ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ऑक्साइम GI शो कर सकते हैं। इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक तो सिन बनेगा, एक क्या बनेगा, एंटी बनेगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगर आपने यहां से ये हटा दिया और यहां पर NH2 लगा दिया, कहने का मतलब NH2 आ गया, तो Z की जगह क्या आया इस बार, NH2। तो इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेजीन, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रेजीन बना, और हाइड्रेजीन अगर है तो हाइड्रेजीन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, हाइड्रेजीन से क्या बनेगा यहां पर NH2, दिस इज हाइड्रेजोन, ठीक है। हाइड्रोजन से बनता है हाइड्रेजोन। एक इसी के जैसा एक और कंपाउंड है, यहां आया H2 और ये NH और यहां पर है फिनाइल, है ना। तो Z की जगह इस बार आया क्या, NH और ये PH, दिस इज फिनाइल हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन। तो भैया यहां पर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, सेम टू सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी, और फिनाइल हाइड्रेजीन से यहां पर बन जाएगा कंपाउंड, दिस इज फिनाइल हाइड्रेजोन, फिनाइल हाइड्रेजोन, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्रेजीन से बनता है क्या, फिनाइल हाइड्रेजोन। फिर जो थोड़ा सा हम और इस पर बात करते हैं, देखना जरा, एक कंपाउंड हो रहा है अपने पास, ये कंपाउंड है भैया, देखो ये तो था NH2 और हाइड्रोजन हटा के इस बार आपने ये वाला कंपाउंड लगाया, ये वाला ग्रुप लगा दिया, ये तो है फिनाइल हाइड्रेजीन, ठीक है, वही फिनाइल ही तो है ये। और यहां पर जो 2 नंबर पर NO2 लगा दिया, एक 4 नंबर पर NO2 लगा दिया, रिएक्शन वैसे ही होगी, ये H2O यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। अब इस कंपाउंड में Z जो है वो क्या हो गया, Z हो गया भैया NH, और ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, Z है, ठीक है, पूरा ग्रुप Z हो गया। तो इसका नाम है भैया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, ये इसका नाम है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, यहां NH आ जाएगा
और ये जो है वो अपने पास NO2 और ये अपने पास NO2, ये भी क्या है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। ठीक है भैया, ये जो कंपाउंड होता है ना, इसको हम ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। ब्रेडी रिएजेंट कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ब्रेडी रिएजेंट कौन सा होता है, तो ब्रेडी रिएजेंट होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, इसको ब्रेडी रिएजेंट बोलते हैं, है ना। और ये जो टेस्ट होता है इसको 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं, 2,4 DNP टेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है अपने पास 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ये येलो या फिर ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर। और भाई येलो या ऑरेंज कलर का आना ये एल्डिहाइड या कीटोन की पहचान के लिए काम में आता है। क्वेश्चन में कई बार लिखा जाता है, कई बार दिया होता है कि ये कंपाउंड है ए, ये 2,4 DNP टेस्ट देता है, ए कंपाउंड ए गिव्स 2,4 DNP टेस्ट, इस तरीके की लैंग्वेज आती है। तो वहां पर जरूर जो है वो इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड क्या हो सकता है, वो या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर वो कंपाउंड क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो ये 2,4 DNP टेस्ट इसको हम बोलते हैं, येलो ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड बनता है ना। और दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ध्यान रखना कहीं पर भी लिखा हुआ है 2,4 DNP टेस्ट, है ना, तो 2,4 DNP टेस्ट का मतलब यही होता है कि ब्रेडी रिएजेंट के साथ आपको कार्बोनिल की रिएक्शन करवानी होती है। ये सारे के सारे अमोनिया डेरिवेटिव है भैया, है ना, और सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन और है, देखो जी, रिएक्शन जो है ना वो आपने इस कंपाउंड के साथ करवाई NHCO और ये NH2, यहां पर Z की वैल्यू जो है Z हो गया NHCO NH2, ये है Z, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है भैया सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, तो जब रिएक्शन होती है ये H2O बाहर हुआ और यहां से H2O बाहर हुआ, तो कंपाउंड जो है वो बनेगा अपने पास ये वाला NHCO NH2 और इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। ठीक है, तो सेमी कार्बेजाइड से क्या बना, सेमी कार्बेजोन। हेलो, हाँ जी। अब यहां पर देखना जरा कि यार सवाल ये है कि देखो कि ये भी NH2 है, NH2 ये भी है ना, ये वाला NH2 रिएक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मान लो ये वाला NH2 रिएक्शन करता ना तो रिएक्शन ऐसे होती, यहां आया H2N और CO और ये NH और ये है NH2, तो रिएक्शन ऐसी होती। ठीक है, लेकिन यहां पर ये वाला NH2 रिएक्शन नहीं करता है, क्यों? इसका लोन पेयर चला गया भैया कहां, रेजोनेंस में, है ना, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है या वीकली न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल। ठीक है, तो क्योंकि वीकली न्यूक्लियोफाइल है ना, इसलिए यहां पर ये रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि इसका लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और पहले अटैक किसका होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले होता है। ठीक है, तो ये हुई एक बात, सेमी कार्बेजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन बनेगा। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव्स है ना। अब एक चीज और समझना कि अगर आप रिएक्शन करवाते हो यहीं पर अपने पास है मान लो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एक जरूरी रिएक्शन है, 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के, 4 मॉलिक्यूल NH3 के, सेम टू सेम। वैसे तो अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होती है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन जब होती है तो मैंने कहा इमीन का फॉर्मेशन होता है, यहां एक अलग कंपाउंड बनता है, और अलग कंपाउंड जो है वो ऐसा है कि जो कंपाउंड है ना वो हमें मिलेगा भैया CH2 4 CH2 6 और यहां पर मिलेगा N4। कहने का मतलब इस तरीके का एक कंपाउंड मिलेगा। ध्यान से देखो जरा, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक बना देता हूं। ये देखो जरा, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 तो क्या है, 6 तो है CH2, 4 क्या है, नाइट्रोजन। इस कंपाउंड का नाम होता है यूरोट्रोपिन, और ये एक ड्रग होती है यूज्ड टू
ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये एक दवाई होती है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए काम में आती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ करवाते हो तो यहां पर जो क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। ये एक अलग तरीके की रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया अपने पास अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल की रिएक्शन। अब यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और निकल के आता है और वो है भैया बेकमान रीअरेंजमेंट। हालांकि मैं चीज बता देता हूं कि एनसीईआरटी में बेकमान रीअरेंजमेंट के बारे में बहुत कम दे रखा है, या फिर पहले जो है ना आपके पॉलीमर वाला एक टॉपिक था, पॉलीमर वाला एक चैप्टर था, उसमें जरूर एक कंपाउंड ऐसा था कैप्रोलैक्टम जिसका फॉर्मेशन बेकमान रीअरेंजमेंट से होता है और वो सारी चीजें यहीं से रिलेट करती है। तो इसलिए जो है ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे बेकमान्स रीअरेंजमेंट। देखिएगा क्या होता है भैया बेकमान रीअरेंजमेंट, है ना। बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है, कोई जो इसमें लंबी चौड़ी चीजें नहीं है। हाँ तो भाई देखो जरा कि बेकमान रीअरेंजमेंट क्या होता है। एक अभी हमने रिएक्शन देखी कि यार कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास आर है, ये यहाँ पर आर डैश, मान लो कीटोन है, इवन एल्डिहाइड भी हो सकता है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमें करवानी है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो जब आप ये रिएक्शन करवाते हो, अभी आपने देखा यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, वीकली एसिडिक मीडियम में, और ये कंपाउंड बनता है इस तरीके का। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो ये कंपाउंड जो है ना ये बनते हैं ऑक्सीम। ठीक है, अब देखो कि ये जो बेकमान रीअरेंजमेंट है ना ये वास्तव में ऑक्सीम की रिएक्शन है कि इसी ऑक्सीम को अगर आप क्या करोगे H2SO4 या फिर यहां पर आप PCl3 या फिर PCl5 ले सकते हो या फिर POCl3 ले सकते हो या फिर SOCl2 ले सकते हो। इन सब के साथ, इन सब में से किसी एक के साथ आपको इसको क्या करना है, हीट करना है। तो जब आप हीटिंग करोगे या हीट दोगे तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा R-CO और यहां आएगा NH और यह आएगा R, है ना। कहने का मतलब यह है कि ये कंपाउंड जो है वो एग्जाइम किस में कन्वर्ट हो गया, ये एमाइड में कन्वर्ट हो गया और इसी को हम बोलते हैं क्या, बेकमान रीअरेंजमेंट बोलते हैं। यह रिएक्शन जो है ना ये आप बोल सकते हो कि बेकमान रीअरेंजमेंट के थ्रू ये रिएक्शन होती है ना। कहने का मतलब ऑक्साइम का एमाइड में कन्वर्जन, यही क्या है, बेकमान रीअरेंजमेंट है। अब समझना यह है कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो पहले मैं ये लिख देता हूं कि द कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइम इनटू एमाइड in acidic medium is called Beckmann's rearrangement। रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बेकमान रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। अब आप ये समझना कि ये रिएक्शन चली कैसे, हमें ये समझना है। तो मैकेनिज्म देखना इसकी कि रिएक्शन कैसे होती है। बहुत ही आसान सा काम है कि हमें एसिडिक मीडियम अगर लेना है तो एसिडिक मीडियम में आपको पता है कि सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। यहां पर ये ऑक्सीजन है ना, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी और ये आया H+, ठीक। और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इस H+ को लोन पेयर देगा। इधर ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, लेकिन जो है वो पहले मतलब नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है। नाइट्रोजन लोन पेयर देगा तो कुछ नहीं होगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। ऑक्सीजन अगर लोन पेयर देगा तो रिएक्शन आगे जाएगी। देखो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि एक गुड लिविंग ग्रुप बनेगा। ये डबल बॉन्ड है ना, और ये हमारा नाइट्रोजन और यहां पर बना क्या, OH और ये है पॉजिटिव चार्ज, है ना। और वाटर जो है वो एक क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहां से H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जैसे ही H2O बाहर हुआ तो पीछे हमें ये कंपाउंड मिला, ये R और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये जो है वो अपने पास क्या है, लोन पेयर भी इसके पास है, ठीक। अब जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा तो इस कंपाउंड में आगे होगा रीअरेंजमेंट, और इसी रीअरेंजमेंट को हम बोल सकते हैं क्या, बेकमान रीअरेंजमेंट।
बेकमान्स रीअरेंजमेंट। अब कैसे होगा, तो ध्यान ये रखना है कि भैया जी जो लोन पेयर था ना, आप इसको यूं समझ सकते हो कि ये लोन पेयर ऐसे था, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, है ना। तो बेकमान रीअरेंजमेंट में क्या होगा ना कि OH जो है, ये OH है, इसके एंटी ग्रुप जो होगा उसका ट्रांसफर होगा। यहां पर मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं कि OH का जो एंटी ग्रुप है ना, उसका ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब OH के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, R' है ना। तो ये R' जो है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा किस पर, नाइट्रोजन पर। तो इस R' की शिफ्टिंग हम करवा देंगे किस पर, नाइट्रोजन पर। कि बेकमान रीअरेंजमेंट में हमेशा आपको ध्यान में रखना कि OH का एंटी ग्रुप जो है वो शिफ्ट होगा कार्बन से नाइट्रोजन पर। तो जब शिफ्टिंग हुई तो R यहां पर कार्बन पर चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव। ये जो है वो अपने पास क्या है, नाइट्रोजन है, और ये जो है वो क्या है, R' है। तो ये वाली कंडीशन आई, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पर वापस से वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा। अब कार्बोकेटाइन बना है तो यहां पर वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल बनकर जो है वो कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन को लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पर देखो, वाटर का जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड N, और ये क्या आया, R'। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और यहां से H+ को जो है इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। एक इस तरीके का कंपाउंड बना, C डबल बॉन्ड O, या इसको यूं बोलो, यहां पर आया क्या, OH, ये डबल बॉन्ड N, और ये है R'। और ये जो कंपाउंड है आपको पता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जब भी OH आता है तो इसमें क्या हो जाती है, टोटोमेरिज्म हो जाती है। तो ये आगे क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म इसमें होगी, और ये डबल बॉन्ड हम इधर शिफ्ट कर देंगे, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर जो है R, और ये डबल बॉन्ड O, और ये NH, और ये R'। ये लो जी, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एमाइड, इस तरीके से एमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब कौन सा पॉइंट आपको बेकमान रीअरेंजमेंट में ध्यान में रखना है, तो वो एक ही पॉइंट है, और वो ये है कि बेकमान रीअरेंजमेंट में हमेशा OH का जो अपोजिट ग्रुप होगा उसकी शिफ्टिंग होगी, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं, देखिएगा। मैकेनिज्म बहुत ही आसान सी है, और आपको जो है वो सीधा सा देखो डायरेक्टली, क्योंकि हर बार क्वेश्चन हम मैकेनिज्म से थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। मतलब वैसे तो जो कंसेप्ट तो मैकेनिज्म का ही लगता है, लेकिन जो है वो हर बार इतना काम थोड़ी ना करेंगे। डायरेक्टली भी हमें पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ना। तो एक तो ये पॉइंट है, इन बेकमान्स रीअरेंजमेंट एंटी ग्रुप टू OH विल शिफ्ट, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात कि OH का एंटी ग्रुप जो है वो ही शिफ्ट होगा। दूसरा जो है वो, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे CH3 दे दिया, यहां पर दे दिया फिनाइल, ये डबल बॉन्ड, और ये है OH, और यहाँ है लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पर H+ लिख के दे दिया। आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, देखो बहुत ही आसान सा काम है। ये ऑक्साइम जो है वो कहां से बनेगा, ये ऑक्साइम बनेगा कार्बोनिल की रिएक्शन जब हम करवाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तब ऑक्साइम बनेगा। जैसे आपको जो है इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया, ये H है, यहां पर दे दिया CH3, ये डबल बॉन्ड, यहाँ है OH, और ये जो है वो अपने पास ऑक्साइम है, ये दे दिया H+, ठीक है। तो सीधा सा काम करना क्या है कि OH का जो अपोजिट ग्रुप है ना, OH का अपोजिट ग्रुप कौन है, फिनाइल। तो इस फिनाइल की शिफ्टिंग करवा दो डायरेक्टली कहां पर, नाइट्रोजन पर, और डायरेक्टली नाइट्रोजन पर शिफ्टिंग करवाओगे तो बनेगा CH3C। अब ये वाला जो कार्बन होगा ना, इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CO, और बाकी जो है ये आ जाएगा NH, और यहां पर आ जाएगा क्या, PH। ये डायरेक्टली काम आपको करना है। सेम टू सेम ऐसा ही OH का अपोजिट कौन है, इस बार ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होगा कहां, नाइट्रोजन पर। इसको कार्बोनिल में बदल, मतलब CO में बदल दो, तो यहां पर आएगा CH3, और ये आएगा CO, और यहां आ जाएगा क्या, NH2। कि एक हाइड्रोजन तो टोटोमेरेज होगा तब आएगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है वो ये शिफ्ट होके तो यहां पर NH2 आ जाएगा। ये है भैया एमाइड फॉर्मेशन का एक मेथड होता है, बेकमान रीअरेंजमेंट। कई बार जो है यहां से इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ भैया, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको जो है वो यहाँ पर कंपाउंड ये दिया है
या इसको जो है मैं ऐसा कर देता हूँ CH3 और ये CH3, और कंपाउंड जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर बना A, ठीक है। और फिर अगेन H+ के साथ जो इसको हीट कर रखा है तो बना B, ठीक है। और फिर B जो बना इसका करवा दिया आपने हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर C बना, ठीक है। और C जो है वो है एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये है। अब इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करना बहुत ही सिंपल सा काम, आसान सा काम है। देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एसीटोन है, ये है भैया CH3 डबल बॉन्ड O। एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हमें पता है कि वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, pH होती है 4 से 4.5। अभी हमने जस्ट देखा है रिएक्शन जब होगी तो ये यहाँ से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो ये कंपाउंड बनेगा CH3, ये N, और ये जो है नाइट्रोजन पर लोन पेयर और OH। आप इस लोन पेयर को नीचे, OH को ऊपर भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है CH3, ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। अगर मान लो यहाँ पर जो है कोई डिफरेंट ग्रुप है तो फिर 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, और 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो आगे भी जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे जो है वो इसको ऑक्साइम को आपने H+ की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो भैया OH का अपोजिट ग्रुप कौन है, CH3। इस ग्रुप की यहाँ पर क्या करवा देंगे, शिफ्टिंग करवा देंगे, और इस ग्रुप की शिफ्टिंग करवाएंगे तो CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा NH, और यहाँ आएगा क्या CH3, ये है अपने पास क्या B, है ना। और इसका अगर आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, मैं एक चीज बता देता हूं, ये क्या है, ये एक एमाइड है। और किसी भी आप सब्सटेंस का या किसी भी एसिड डेरिवेटिव का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, एमाइड भी क्या होता है, एक एसिड डेरिवेटिव तो होता है, तो किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस अगर आप करवाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका हाइड्रोलाइसिस में करवाऊंगा तो इधर आएगा OH, इधर आएगा H, तो 2 चीजें बनेगी, एक तो CH3 है COOH, ये तो बना एसिड जो कि एसिडिक बोल रखा है C, और दूसरा वाला जो है वो अपने पास क्या है CH3, और ये है NH2, ये अपने पास कुछ जो है वो एमाइन हो जाएगा। एमाइन बेसिक नेचर के होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये है भैया, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक ही पॉइंट इसमें ध्यान में रखने वाला वो ये है कि भाई बेकमान रीअरेंजमेंट में हमेशा आप क्या करवाओगे, हमेशा OH का जो अपोजिट ग्रुप होगा उसी की शिफ्टिंग करवाओगे। क्लियर है बात। चलो भैया, ये तो हुई एक बात। अब इसी में बेकमान रीअरेंजमेंट का ही एक और पार्ट है, बेकमान रीअरेंजमेंट इन रिंग, कि भैया हम रिंग में बेकमान रीअरेंजमेंट करवाएंगे। अब ये कैसे होगा तो समझना कि जो अगला पॉइंट है ना, इसी का पार्ट है बेकमान रीअरेंजमेंट इन रिंग। देखिएगा कि भाई रिंग में भी बेकमान रीअरेंजमेंट होगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रिंग में जब भी बेकमान रीअरेंजमेंट होगा तो हमेशा रिंग एक्सपेंड करेगी, चाहे वो कितने भी कार्बन की हो, वो 3 की हो तो 4 में कन्वर्ट होगी, 4 की 5 में, 5 6 में, 6 की 7 में। रिंग में बेकमान रीअरेंजमेंट में हमेशा क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। तो देखो जरा समझो इसको कि हमारे पास पहले जो है वो ये कोई कंपाउंड है, मान लो, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ले सकते हो आप, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। रिएक्शन जो है वो हम इसकी करवाएंगे जी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ पहले रिएक्शन हुई तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो ये कंपाउंड बना। अब GI तो होगी नहीं इसमें, है ना, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो, चाहे लोन पेयर नीचे बना दो, OH ऊपर बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है बात। नेक्स्ट स्टेप में जो वो अगर आप इस कंपाउंड को H+ के साथ हीट करोगे ना, तो देखो आपको क्या करना है, OH का एंटी ग्रुप जो है वो शिफ्ट करवाना। चलो मैं एक काम करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवा देता हूँ, है ना, ताकि एक को आप समझ लो। और यहां पर जो है OH और ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव। मैकेनिज्म अभी ऐसी थी, सबसे पहले हमने एसिड बेस रिएक्शन करवाई, ऑक्सीजन ने जो है वो सबसे पहले क्या किया था, लोन पेयर दिया था। फिर क्योंकि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है तो वाटर तो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और वाटर बाहर होगा तो भैया ये कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी। अब OH का अपोजिट ग्रुप यहां पर ये वाला है ना, कि OH के अपोजिट ग्रुप ये वाला CH2 है, तो अब इस CH2 की शिफ्टिंग होगी। ये CH2 क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ यहां पर नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा। तो जैसे ही नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और 3 मेंबर की रिंग है अभी, जो 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 मेंबर में ये रिंग कन्वर्ट हो गई। ऐसी कंडीशन आ जाएगी भैया जी, है ना। ये हमारे पास जो यहां पर क्या है, नाइट्रोजन,
फिर देखो नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन इस कार्बन, आप नंबरिंग कर दो ना, देखो 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से नंबरिंग कर दो रैंडमली, कैसे भी, है ना। हमें रिंग बनानी है, रिंग के सारे बॉन्ड सारे ग्रुप जो है वो अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए, तो नंबरिंग कर दो। नाइट्रोजन से नंबरिंग करिए 1 2 3 4। अब चेक कर लो, देखो 2 नंबर कार्बन पर, क्योंकि 2 नंबर कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड ये चला गया, तो 2 नंबर कार्बन पर यहां चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और बाकी किसी पर कार्बन पर कोई ग्रुप जोड़ने की जरूरत है नहीं, तो चलो ठीक है। तो ये वाला जो है वो अपने पास बीच में बना। अब जो है नंबरिंग आप हटा दो, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग जो हम कर रहे हैं वो केवल प्रोडक्ट को ठीक बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी स्ट्रक्चर जो है वो सही बन जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहीं पर वाटर का अटैक होगा, यहां पर वाटर का अटैक हुआ, और वाटर का जब अटैक हुआ तो यहां पर जो इस तरह की कंडीशन आएगी, ये आएगा भैया जी OH, वो वाटर से H+ जो है वो क्या हो गया, हट गया। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है, तो इसमें आगे क्या हो जाएगी, टोटोमेरिज्म हो जाएगी। तो टोटोमेरिज्म होगी, ये वाला बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन जो किस पर जाएगा, नाइट्रोजन पर, ये लो जी, यहाँ आएगा NH, और ये वाली कंडीशन जो है वो निकल के आएगी, ठीक है ना। तो यही अपने पास क्या है, आपने देखा कि भाई जब रिंग में रीअरेंजमेंट हुआ, या रिंग में जब बेकमान रीअरेंजमेंट हुआ, तो रिंग क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। और ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे कितने भी मेंबर की रिंग हो, बेकमान रीअरेंजमेंट में रिंग हमेशा क्या होगी, एक्सपेंड होगी, है ना। मैं ये लिख देता हूं कि इन बेकमान्स रीअरेंजमेंट ring will always expands, ठीक है। तो बेकमान रीअरेंजमेंट में रिंग जो है वो हमेशा क्या होती है, एक्सपेंड होती है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि इस पर पहले एनसीईआरटी में एक एग्जांपल था, है ना, कैप्रोलेक्टम का, तो वो वास्तव में एग्जांपल जो है वो इसी से रिलेटेड था। देखना जरा क्या होता है भैया जी, एक हमारे पास कंडीशन है साइक्लोहेक्सेनॉन की, तो साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन जो है वो हमें करवानी है। देखना, इसको तो मिटा रहा हूं, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं ना। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन, रिएक्शन इसकी हम करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन होगी। ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो डबल बॉन्ड N, और यहां पर जो है वो ये अपने पास क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा। Gi इसमें होगी नहीं, है ना, और Gi नहीं होगी तो आप जो है वो डायरेक्टली OH का अपोजिट ग्रुप कौन है, ये वाला ग्रुप है। अब इसमें जो है वो इसको अगर आप H+ के साथ हीट कर दोगे तो डायरेक्टली देखो आप ऐसा कर सकते हो कि इस वाले ग्रुप को आप यहाँ शिफ्ट करोगे, है ना, OH का अपोजिट ग्रुप, OH तो हट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो एक तो नाइट्रोजन हो गया और 7 मेंबर हो गए, यानी कि दूसरे 6 जो है वो क्या है, कार्बन है। इस तरीके से नंबरिंग कर दो रैंडमली, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। हमें पता है कि 2 के इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन थे ना 2 पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो यानी कि 2 पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये लो जी, ये बनेगा, सीधा सा काम है। नेक्स्ट स्टेप पे यहां पर जो है वाटर का अटैक होगा, और वाटर का अटैक होगा तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, कि OH जुड़ जाएगा, और OH जुड़ेगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये लो जी OH, ठीक है। अब इसमें जो है आगे हम क्या करवा देते हैं, टोटोमेरिज्म करवा देते हैं। तो इसमें जो हो टोटोमेरिज्म हुई, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, तो यहां आएगा NH, और भैया ये एक कंपाउंड बनेगा, ये आया डबल बॉन्ड O। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं कैप्रोलेक्टम, और ये जो है कैप्रोलेक्टम, दिस इज ए मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 एक पॉलीमर होता है भैया, नाइलॉन 6, है ना। और नाइलॉन 6 का आप बोल सकते हो कि जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होता है, कैप्रोलेक्टम होता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बेकमान रीअरेंजमेंट। सीधा सा काम है, सिंपल सा काम है, ऑक्साइम को एमाइड में बदलने का काम करते हैं हम बेकमान रीअरेंजमेंट के थ्रू। क्लियर है बात। अब देखना नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, भैया जी अब वैसे तो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे, आगे देखो क्या क्या बच गया मैं आपको वो बता देता हूं इस वाले चैप्टर में, है ना। NAR के एग्जांपल जितने भी थे, NAR अगर आप पढ़ोगे तो आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। और अब इसमें क्या बच गया वो मैं बता देता हूं NAR के एग्जांपल में।
भैया जी NAR के एग्जांपल में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन बच गई एक, तो है ना, जैसे ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ किस तरीके से होगी, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम अलग से पढ़ेंगे एक बार, जो है ये हम NAR के एग्जांपल खत्म कर दे उसके बाद। अब जो है वो इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन बच रही है। कंडेंसेशन में जैसे एल्डोल कंडेंसेशन बच रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर एक उसी में जो है वो आप ये बोल सकते हो केनिजारो रिएक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक रिएक्शन है हेलोफॉर्म। ये तीनों की तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों रिएक्शन क्योंकि लेंथी है, तो हम अगली क्लास में जो है वो कोशिश करेंगे कि तीनों हो जाए। तीनों नहीं होती है तो कुछ पार्ट हम उसके अगली क्लास में कर लेंगे, और जो है वो फिर इसको कंप्लीट करने के बाद हम कुछ इसी की एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम ग्रिग्नार्ड पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन और खत्म, ठीक है ना। तो जल्दी ही हम सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 दिन से क्लासेस थोड़ी सी अस्त व्यस्त चल रही है, इसके लिए जो है वो मुझे खेद है, और थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, इसलिए जो क्लासेस टाइम पर नहीं आ रही है। और बाकी जो है वो कोशिश करते हैं जल्दी ही सिलेबस हम खत्म कर लें, है ना। तो यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।